नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विल्सन थ्योरम। फर्मेट थ्योरम के हमने जो थ्योरम थी उसका प्रूफ कर लिया है और उसके जो रिलेटेड एग्जांपल्स थे वो भी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो वो पीछे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं फर्मेट थ्योरम से रिलेटेड, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास विल्सन थ्योरम। पहले विल्सन थ्योरम का प्रूफ है और देन उसका कन्वर्स है और उससे रिलेटेड फिर वहाँ आगे आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अगर प्रूफ तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, फिर जो एग्जांपल्स होंगे उनमें डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो यूज़ होगा। रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, उसको जस्ट मॉडिफाई करना है एग्जांपल्स में, जैसे फर्मेट थ्योरम में किया था। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलती है हमें, अगर इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस वन मॉड p के। अगर p प्राइम नंबर है तो ये कंडीशन आपकी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया है कि p प्राइम नंबर है। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी एक तो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, ऑड प्राइम नंबर। तो एक तो इवन वाले के लिए हमने केस होल्ड कराया है, फिर हमने क्या ले लिया, सारे प्राइम नंबर्स। दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को होल्ड कराएंगे तो हमारा वो क्या शो कर देगा कि हाँ विल्सन थ्योरम हमारी यही रिजल्ट लेके चलती है। ठीक है, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है। फर्स्टली हमने क्या किया, p इज इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव करेंगे। व्हेन p इज इक्वल्स टू 2 देन यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 2 माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मॉड 2 के। 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 1 प्लस 1 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। इसका मतलब क्या होता है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 माइनस 0, यानी 2 किसको डिवाइड कर गया, 2 को, ये होल्ड करेगा। ठीक है, यानी p प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर था, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये जो रिलेशन था वो क्या कर गया है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर के लिए तो होल्ड कर गया, अब हमें किस चीज़ के लिए प्रूव करना है इसको, और प्राइम नंबर्स के लिए भी ये कंडीशन क्या करनी चाहिए, आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड केस है व्हेन p इज एन ऑड प्राइम। ठीक है, वी नो दैट n फैक्टोरियल, अब क्या कर रखा है यहाँ पे, n को एक्सपेंड कर रखा है थ्रू विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमें मालूम है कि इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, उस वे में लिखना चाहो उस वे में लिख सकते हैं, अदरवाइज n फैक्टोरियल हमें पता है कि n फैक्टोरियल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ कर रखा है इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। ओके, तो कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट जो आपकी टर्म होती है वो होती है n c0, फर्स्ट क्वांटिटी है n की पावर में क्या होती है, मैक्सिमम, और सेकंड टर्म यहाँ है नहीं है, सिंगल टर्म है, उसको जस्ट एक्सपेंड कर रखा है। सेकंड टर्म है हमारी 1 की पावर में कुछ भी करते जाओ, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, डजेंट मैटर। हम हमारे स्टेप पे आ गए थे जब हमारा p जो था प्राइम ऑड प्राइम है, तब किस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे n फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल यहाँ पे इन्होंने गिवन है कि n की पावर में n माइनस nc1 n माइनस वन रेज टू द पावर n। अब ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेप आया कहाँ से, जो बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, जब हम एक्सपेंड करते हैं टर्म्स को, जैसे ये कॉम्बिनेशन लिखा मैंने n c r, ठीक है, ये इक्वल होता है n c n माइनस r के। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म है मान लो जहाँ पे यहाँ थी nc1, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ क्या होना चाहिए था, जिससे n की पावर n है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए था, n की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ इक्वल होती है, अब यहाँ पे n माइनस आर था, n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन। ठीक है, बेस में क्या चलेगा, n माइनस वन, उसकी पावर में क्या होगा, n। ठीक है, ये दोनों चीज़ इक्वल होती हैं, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि ये दोनों चीज़ भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इस टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे, n रेज्ड पावर n माइनस वन। यहाँ क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल, साथ में n माइनस में n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, क्या था, n माइनस वन रेज टू द पावर n। ओके, इस चीज़ से ये कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, तो आप या तो लिखो n की पावर n माइनस वन, या लिखो n माइनस वन की पावर में n, ये दोनों चीज़ आपकी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। सिमिलरली n माइनस टू वाली स्टेप में n माइनस टू की पावर n
और फिर क्या आ गया है आपकी, कौन सा स्टेप आ गया है, n-2 था, यहाँ हो गया n माइनस में n-2, ठीक है, कि उसकी पावर थी 2n, प्लस में क्या था -1 रेज टू द पावर n-1 nCn-1। अब यहाँ पे क्या कर दिया, n इज इक्वल्स टू p-1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना है, p-1 यहाँ पे सभी जगह n के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है तो हर एक इससे छोटे नंबर जो भी होंगे, p से जो भी छोटे नंबर होंगे वो उनके क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। को प्राइम है तो हम क्या रिजल्ट लगा सकते हैं, हमारे फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट, फर्मेट थ्योरम के रिजल्ट के हेल्प से इसकी यहाँ पे इसकी और लास्ट अप टू इसकी यहाँ पे वैल्यूज हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, a रेज़ टू पावर p-1 कॉन्ग्रेंट होगा 1 मॉड p के, ठीक है। अब a के प्लेस पे फर्स्टली क्या है, p-1 की पावर p-1 होगी, कॉन्ग्रेंट होगी 1 मॉड p के। अगर ये इस तरह से लिखा जा रहा है तो जो p है वो किसको डिवाइड कर देगा, p-1 की पावर में p-1 को। ऐसे लिखा जा रहा है तो p-1 की पावर p-1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो p-1 की पावर p-1 इक्वल हो जाएगा मल्टीपल ऑफ p+1 के, ठीक है। सिमिलरली p-2 के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर जाएगा, 2 रेज़ टू पावर p-1 के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। इन सभी की वैल्यूज उठा के क्या करेंगे हम, वो जो पीछे इक्वेशन थी ना उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, p-1 फैक्टोरियल इक्वल होगा मल्टीपल ऑफ p+1 माइनस में p-1 c1 साथ में p-1 रेज़ टू पावर p-1 की वैल्यू, यहाँ पे सिमिलरली p-2 रेज़ टू पावर p-1 की वैल्यू, यहाँ पे भी सभी जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब जो MP वाली टर्म्स है ना उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, हैं तो सारे मल्टीपल ऑफ p ही, तो हम उनको साथ में लिख के मल्टीपल ऑफ p लिख सकते हैं। ऐसे लिख रही हूँ मैं, 4 इंटू में 1 लिख रही हूँ, 4 इंटू में 2 लिख रही हूँ। अगर मैं इन सबको कंबाइन करूँगी तो मैं 4 इनमें से कॉमन लूँगी, रहेगा तो ये सारा मल्टीपल ऑफ p ना, तो मैं इसको मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। 4 के लिए मैंने इसको सॉल्व किया तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखा जा सकता है। वैसे ही इन्होंने क्या किया, जो MP की सारी टर्म्स थी उनको कंबाइन करके क्या फॉर्म दे दी, मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस में p-1 c1, p-1 c2, p-1 c3, -1 की पावर में p-3, p-1 cp3, और लास्ट स्टेप कहाँ जा रही है, p-2 तक। बट जो हम बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ है, n तक जाती है। nc 0 से स्टार्ट होती है, n के प्लेस पे यहाँ p-1, तो यहाँ p-1 से p-1 तक जानी चाहिए। बट यहाँ जहाँ कहाँ तक रखी है p-2, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड भी कराएंगे, सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, ताकि हम हमारी जो बाइनोमियल हमने एक्सपेंड की थी उसको हम क्या कर सकें, वापस नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकें। क्या किया, -1 की पावर में p-1 c को ऐड करा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से ऐड वाला पोर्शन तो हमने इस एक्सपेंशन के साथ रखा और सब्ट्रैक्ट वाला बाहर रख लिया, ठीक है। अब क्या था, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे ऐड सब्ट्रैक्ट चल रहा था, यहाँ प्लस माइनस चल रहा था, तो इस वे में हमने इसको ऐड वाला पार्ट अंदर लिया और सब्ट्रैक्ट वाला बाहर कर दिया। अब यहाँ क्या था, किसकी पावर में चल रहा है यहाँ पे, अब -1 की पावर चल रही है, -1 की पावर यहाँ थी 0, यहाँ -1 की पावर हो गई 1, यहाँ पे -1 की पावर हो गई 2, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, हम जो बाइनोमियल है उसको वापस से नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लेके आएंगे। जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसका फॉर्मूला कैसे हम एक्सपेंड करके चलते हैं, a + b 2 टर्म्स होती हैं, उनकी पावर में अगर n है तो कैसे चलता है, nc 0, a की पावर n, b की पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होती है, nc 1, a की पावर n-1, b की पावर 1, ठीक है। तो इस तरह से चलती है। अब हम क्या था, यहाँ पे इनके पास कुछ भी नहीं था, बस अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव साइन चल रहा था, उसको तो हमने कर लिया। यहाँ -1 की पावर 0, 0 किसकी पावर जाती है, सेकंड टर्म की पावर जाती है। फर्स्ट टर्म भी चाहिए हमें, इसके अलावा फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, -1 लिया तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाए, मतलब एक बार के लिए तो वहाँ पे मैक्सिमम होगी पावर, मैक्सिमम क्या है, p-1 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें रिजल्ट लगाना पड़ेगा, तो -1 तो चलेगा नहीं, ठीक है।
तो -1 की जगह पे क्या बचा, 1 बचा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ही वही रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। तो A तो हो गया है 1 और B क्या हो गया है -1, ठीक है। अब अगर मैं इसको वापस से कंबाइंड फॉर्म में करूँगी तो कैसे होगा, इस तरह से होगा। A की वैल्यू थी 1, B की वैल्यू क्या थी -1, पुट किया। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1, होल की पावर क्या चलेगी, जो n चलता है, n यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा होता है p-1, ठीक है। और साथ में लास्ट 1 - 1 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, -1 की पावर में है p-1। ये जो वैल्यू होती है ना, इसको एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ मैं, p-1 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का। फिर नीचे वाली वैल्यू होती है p-1 फैक्टोरियल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, p-1 माइनस p+1 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 0 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। तो ये तो 1 के इक्वल हो गया। अब इसको देखना है। अब p क्या था, एक ओड प्राइम नंबर था। ओड नंबर में से अगर मैं 1 माइनस कर देती हूँ तो वो क्या देगा आपको, इवन नंबर देगा। इवन है, -1 की पावर में अगर इवन जा रहा है तो वो क्या बना देगा, +1। तो यहाँ आ गया है p-1 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा मल्टीपल ऑफ p प्लस 0 -1, उधर चला जाएगा। तो ये क्या लिख लिया इन्होंने, p-1 फैक्टोरियल +1 इज डिविजिबल बाय p, यानी हैंस p-1 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 0 mod p के। यही हमें यहाँ क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है थ्योरम। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम। थ्योरम क्या रहेगी, जो हमने वहाँ प्रूव किया था वो तो आपका क्या हो जाएगा, गिवन पार्ट हो जाएगा, और जो लेके चले थे वो आपका क्या हो जाएगा, प्रूविंग पार्ट। क्या है, इफ p-1 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 0 mod p के, देन p इज अ प्राइम नंबर। हमें प्रूव क्या करना है कि p जो है ना आपका वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेके चल पड़े, गिवन क्या है, प्रूफ हेयर p-1 फैक्टोरियल +1 इज डिविजिबल बाय p, लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 0 कॉन्ग्रेंट है 0 mod p के, यानी p किसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दिया। प्रूव क्या करना है कि जो p है ना वो प्राइम नंबर है। हमने मान लिया, कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे, p इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नहीं है तो क्या चॉइस है दूसरी, क्या वो हो जाए, कंपोजिट नंबर हो जाए। यहाँ से क्या हो जाएगा, p प्राइम नंबर नहीं है यानी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट है तो किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। p किसकी इक्वल हो गया, p1 p2, जहाँ पे p1 भी और p2 भी 1 से तो बड़े हैं, क्योंकि प्राइम के फैक्टर है। छोटे किससे रहेंगे, p से रहेंगे, क्योंकि p को ही इनका फैक्टर करके बनाया है हमने, ठीक है। अब छोटी वाली चीज़ बड़ी टर्म को डिवाइड तो करती है। p1 यहाँ से किसको डिवाइड कर जाएगा, p को, ओके। तो p1 p को डिवाइड कर रहा है, p किसको डिवाइड कर रहा था, इसको कर रहा था, तो p1 किसको डिवाइड कर गया, इसको कर गया, ठीक है। अब p1 क्या है, कोई फैक्टर था, किसका था, p का था। p-1 फैक्टोरियल अगर मैं लेके चल रही हूँ तो p1 यहाँ पे इसका भी फैक्टर बनेगा, प्राइम नंबर ही है। p कोई भी नंबर था जो हम कंपोजिट मान के चले थे, उसमें से मैं 1 माइनस कर देती हूँ, बट उसके स्टिल फैक्टर्स रहेंगे। फैक्टर्स में कहीं ये भी आ रहा होगा, तो इन्होंने वही बात लिखी है, p1 जो है p-1 से छोटा है, देयरफॉर p1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर फैक्टर है तो कैसे लिख सकते हैं, p1 डिवाइडिंग p-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस इक्वेशन से और इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे, दिस माइनस में दिस कर देंगे, तो p1 क्या कर जाएगा, p-1 फैक्टोरियल +1 माइनस p-1 फैक्टोरियल को डिवाइड, ये टर्म इससे कैंसिल, तो p1 किसको डिवाइड कर गया, 1 को। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p1 किससे बड़ा था, 1 से, और कोई भी नंबर 1 को डिवाइड कब कर सकता है, या तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो 1 से छोटा होना चाहिए, ओके। तो बट दिस इज इम्पॉसिबल सिंस p1 इज ग्रेटर देन p, तो दस और ऑप्शन इज रॉन्ग, हैंस p इज अ प्राइम नंबर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। मेन तो आपका चलेगा वो जो लास्ट हमने थ्योरम की थी ना, वो प्रूफ आता है आपका मैक्सिमम एग्जाम्स में। अगर ये भी आ जाता है तो ट्राई करके आप इसको याद करके रखें। मेन इंपॉर्टेंट है इस कंप्लीट चैप्टर में फर्मेट थ्योरम का और विल्सन थ्योरम का, इन दोनों का प्रूफ करके जाए। चाइनीज़ थ्योरम का प्रूफ करने की नीड नहीं है, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लेना, ठीक है। फर्मेट के, विल्सन के, चाइनीज़ के एग्जाम्पल तो आने ही चाहिए, बट फर्मेट और जो विल्सन थ्योरम है उसके थ्योरम का प्रूफ भी आना चाहिए आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यूजिंग विल्सन थ्योरम शो दैट 18 फैक्टोरियल 875 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 437 के। सेकेंड पार्ट है 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 19 के।
18 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 23। सिमिलरली ये पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। 18 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 19। अब मेन थिंग क्या करनी है चेक आपको, जो मोड में टर्म लिखी हुई है, मोड में टर्म कैसी है, एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो हम इस पे क्या करेंगे, विल्सन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब विल्सन थ्योरम क्या बोलती है, p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होगा किसके, -1 mod p के, ठीक है। अब प्रूफ पुट कर दें, इसमें प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे, यानी p की वैल्यू 19 होगी, पुट किया। 19 - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट है -1 mod 19 के। सॉल्व किया, 18 फैक्टोरियल -1 वहाँ से यहाँ आ गया, +1 कॉन्ग्रेंट हो गया 0। ये वाला पार्ट हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 23। अब प्राइम नंबर क्या है, 23। तो ये जो विल्सन थ्योरम का प्रूफ है, इसमें हम p की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 23 प्रूफ किया, पुट किया। तो यहाँ पे से विल्सन थ्योरम में क्या हो जाएगा, 23 - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट है -1 mod 23 की। यहाँ हो गया 22 फैक्टोरियल जो कॉन्ग्रेंट हो गया -1 mod 23 की। अब 22 को हमें कहाँ तक लेके जाना है, 18 तक, क्योंकि जो आपको गिवन रिजल्ट जो प्रूव करना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब 22 से कहाँ जाना है, 18 तक एक्सपेंड किया फैक्टोरियल को, 22 21 20 19 कहाँ तक रोकना है, 18 फैक्टोरियल तक रोक दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इनकी आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, यहाँ लिखा देखो, जैसे 22 mod 23। अब 23 से 22 कितनी दूर है, 22 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये 23 बन जाए, 1 ऐड करूँगी। 1 यहाँ ऐड करो, चाहे यहाँ -1 लिख दूँ, बराबर बात है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विल्सन थ्योरम। अब 21 कितना दूर है इससे, 2 दूर है, +2 करो यहाँ पे, या यहाँ -2 लिख दो, सेम थिंग। सिमिलरली 20 कितना दूर है, -3। 19 कितना दूर है, -4। तो ये जो 4 वैल्यूज़ है ना रिमाइंडर, इनकी जगह पे इन रिमाइंडर्स को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कैसे किया, 22 21 20 और 19 कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, -1 -2 -3 -4 सबकी मल्टीप्लाई कर दी, mod 23। अब 23 से कितना ज़्यादा है, ये वाली टर्म इससे बड़ी आ गई है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना मोड वाली वैल्यू से बढ़ा जा रहा है, तो मोड वाली वैल्यू हमेशा उसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी ही करेगी। इसने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो ये इन तीनों की प्रोडक्ट चारों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई है, 1। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1। तो 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट हो गया -1 mod 23, -1 यहाँ चला जाएगा। यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको, यहाँ प्रूव करना है 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट है 0 mod 437। फिर ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। अब क्या था, 437 था मोड में, ये खुद एक प्राइम नंबर तो है नहीं, इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो दोनों पे हम क्या करेंगे, विल्सन थ्योरम को अलग अलग से अप्लाई करेंगे। 19 के लिए भी हम प्रूव कर चुके हैं, हमारा क्या रिजल्ट था, 437 को किसका कॉन्ग्रेंट दिखाना है, 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 437। लास्ट दोनों पार्ट में हमने क्या शो कर दिया है, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 19 और 23। 19 के लिए भी हम ये रिजल्ट होल्ड करा चुके हैं, है ना, और 23 के लिए भी ये रिजल्ट अभी हमने होल्ड कराया ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 18 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट है -1 mod 19 के, तो यहाँ से ये आ गई इक्वेशन। इसको कंप्लीट को सॉल्व करने की नीड नहीं है बार बार, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अगर आपको ना दे रखा हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वहाँ से बता रही हूँ। 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट है 0 mod 23 के। अब क्या है, जस्ट प्राइम नंबर ही तो वेरी कर रहा है। प्राइम नंबर अगर वेरी कर रहा है और बाकी सारी टर्म सेम हो तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod इन दोनों के एलसीएम के। अब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, एलसीएम क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट आएगी, दोनों के प्रोडक्ट 437। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अब क्या था, लास्ट पार्ट में आपके पास 18 फैक्टोरियल के साथ आना चाहिए 875 कॉन्ग्रेंट होगा 0 mod 437 के, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज आ जाएगा, ये टर्म यहाँ तक तो हम प्रूव कर दिया था हमने, अब क्या करना है, ये टर्म एक्स्ट्रा यहाँ चाहिए। तो क्या करना है, इसका क्या लिया इन्होंने, मल्टीपल ले लिया, 437 का मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल उठाया,
तो 874 कॉन्ग्रेंट है 0 mod 437। इसका अगर मल्टीपल उठाऊंगी तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हमें 875 बनाना था। 875 के नियर इसका ये फैक्टर आता है, 1 तो यहाँ से हो जाएगा। 874 दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आ गया, 18 फैक्टोरियल प्लस 875 कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, 0 mod 437 के। ठीक है, क्लियर है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट क्या करना है, पहले तो आप देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर के बाद विल्सन थ्योरम में पुट करेंगे और फिर ये चेक करना है कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को मॉडिफाई करना है। क्लियर है।